हेलो गाइज, नमस्कार। हम पुनः आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं ये नया वीडियो 9.1 एक्सरसाइज का एक्सरसाइज प्रॉब्लम। ये जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, इसकी एक्सरसाइज 9.1 के ट्राइगोनोमेट्रिकल जितने भी प्रॉब्लम हैं इसको हम लेकर के आए हैं। तो चलिए गाइज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर डोर पर चढ़ रहा है और ये जो डोर है ये बांस से लगी हुई तनी हुई है। बांस से तनी हुई एक डोर है जो जमीन पर किसी खूंट से बंधी हुई है और इस डोरी की लंबाई है 20 मीटर। डोरी की लंबाई ए बी 20 मीटर है। ये खूंटा है। जब हम क्या कह रहा है, जो अच्छी तरह से तनी भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हो। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। यदि भूमि के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बनाता हो तो हमें इस खंभे की ऊंचाई फाइंड करनी है। इस खंभे की ऊंचाई हमें निकालना है गाइस। तो चलिए खंभे की ऊंचाई हम निकालते हैं। सॉल्यूशन में चलते हैं। tan 30 डिग्री त्रिकोणमिति में इसके और इसके दोनों का अनुपात किस त्रिकोणमितीय अनुपात में है? तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच साइन थीटा में है। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी। तो दिस मीन साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपने याद किया होगा गाइस, या रिमाइंड किया होगा। इससे पहले आप देखे होंगे कितना होता है उसका वैल्यू। चलिए हम देख लेते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है इक्वल टू ए सी बाय ए बी। ए बी 20 मीटर। तो दिस मीन्स 20 भाग में डिविएशन है, मल्टीप्लीकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाय 2 इक्वल टू ए सी। तो 2 10 जा, दिस मीन्स ए सी इक्वल टू 10 मीटर। अतः खंभे की अभिष्ट लंबाई इक्वल टू 10 मीटर। ये आपका क्लियर हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट। चलिए गाइस हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पैर टूट जाती है। आंधी आने से एक पैर टूट जाती है। सपोज दैट कोई पेड़ इतना बड़ा है और आंधी आने से ये पेड़ यहाँ से टूट करके जितना टूटती है उतना जमीन पर जाकर के लटक जाती है। आंधी आने से पैर टूटी और वह टूट करके जमीन पर लटक गई है। ए बी पैर की हाइट है जो टूटा है और लटका हुआ भी हाइट ए बी ही है। जितना टूटा उतना ही लटका, यही टूट करके यहाँ लटका है। इसका वैल्यू हम सी ले लेते हैं और ये शिखर जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाने लगती है। ये 8 मीटर की दूरी पर, ये जो जमीन को टच करती है, ये यहां से 8 मीटर की दूरी पर सी से बी को टच कर रही है। जमीन को 8 मीटर के डिस्टेंस पर ये टच कर रही है। अब हमें क्या करना है, हमें इस खंभे की पूरे ऊंचाई, इस पैर की संपूर्ण पैर की ऊंचाई फाइंड करना है। तो चलिए पूरे पैर की ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा का वैल्यू रखेंगे। tan 30 डिग्री इक्वल टू पी बटा बी, ए सी बाय बी सी। तो चलिए tan, इसका वैल्यू आपको पता नहीं है लेकिन इसका वैल्यू आपको पता है। जो नहीं दिख रहा होगा आपको उसको आप देख लीजिए। तो चलिए गाइस, ए सी बाय 8 है, भागा वाला मान गुना हो जाता है। ए सी इक्वल टू 8 भागा में 1 में गुना हो गया 8/√3, ऐसा कैलकुलेशन आया। तो दिस मीन्स √3 को ऊपर नीचे गुना कर देते। तो चलिए गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
ये क्वेश्चन AC इक्वल टू इतना हमने फाइंड किया है, AC इक्वल टू इतना। तो AC का वैल्यू फाइंड हुआ, हमें AB का भी वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि इसको और इसको प्लस करेंगे तब हमको पूरे वृक्ष का हाइट फाइंड होगा। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, इसको और इसको, तब हमें पूरे पौधे की ऊंचाई पता चलेगी। तो चलिए हम प्लस करते हैं, AB का वैल्यू फाइंड करते हैं। एग तथा और tan 30 डिग्री इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू tan थीटा नहीं sin थीटा लगा दीजिए। sin थीटा sin 30 डिग्री इक्वल टू P बाय H। P का वैल्यू हुआ AC या बाय H का वैल्यू है AB। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल। तो tan 30 डिग्री, यहाँ sin 30 डिग्री का वैल्यू लिए थे, sin 30 डिग्री इक्वल टू BC बाय AB। तो BC का वैल्यू आया 8√3/3 बाय AB, और sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। 3AB भागा में हम 1 में मल्टीपल करेंगे, 3AB/2 इक्वल टू 8√3। तो हम AB का वैल्यू चलिए फाइंड करेंगे। तो AB इक्वल टू 2 × 8, तो 16√3/3 इतना मीटर आ गया। तो वृक्ष की कुल लंबाई इक्वल टू BC प्लस AB इक्वल टू BC का वैल्यू आपका फाइंड होता है 8√3/3 और प्लस AB का 16√3/3। दोनों को हमने प्लस किया तो 8√3 प्लस 16√3/3 इक्वल टू 24√3/3। भिन्न का जोड़ किया है 3 8 जा इक्वल टू 8√3 इतना मीटर। अतः वृक्ष की अभिष्ट ऊंचाई इक्वल टू 8√3 मीटर। ठीक है गाइस, हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।